अज़ा अपनी गलतियों की वजह से अपना फिर से घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अज़ा को चाहिए था कि अब इस घर की बड़ी बनती और किसी के ऊपर भी शक ना करती। इसे ऐसा जमाल के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और जमाल इसे वार्निंग दे देता है कि भाई अब की बार अगर तुमने कोई ऐसी गलती की तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अज़ा का घर कैसे बर्बाद होगा और इसमें अज़ा का कौन सा किरदार होगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जमाल अज़ा को इसी वजह से इस घर के अंदर लेकर आया था कि उमर की जो हालत है इसे बेहतर हो जाए। अज़ा की वजह से जब उमर के पास माँ रहेगी तो ऐसा उमर जो है ये सेट होना शुरू हो जाएगा। और बार बार टीचर और डॉक्टर भी जमाल को वार्निंग दे रहे थे कि भाई इसकी माँ इसके साथ रहेगी तो तब ये बच्चा ठीक रह सकता है, वरना आपका ये बच्चा ठीक नहीं होगा। उमर जब जाता है स्कूल के लिए तो टीचर जो है वो उमर को कहती कि आप ऐसा करना कि एक दिन अपनी माँ को अपने साथ लेकर आ जाना या किसी अपने घर के फर्द को अपने साथ लेकर आ जाना, कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उमर कहता है कि ठीक है। तो जो अपनी माँ को तैयार करते और अपनी माँ को साथ लेकर चला जाता है। जब अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाता है तो जब प्रिंसिपल देखती है, क्योंकि जमाल ने प्रिंसिपल को ये बताया वो था, बार बार जिस वक्त उमर की माँ के बारे में प्रिंसिपल पूछ रही थी तो जमाल उसे कह रहा था कि भाई इसकी माँ मर चुकी है, झूठ बोलता था। तो जब अब की बार माँ को प्रिंसिपल देखती तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई जमाल ने तो बोल रहा था कि भाई मेरी बेगम मर गई है तो फिर ये जिंदा कैसे हो गई है। तो वो पूछती है बार बार और अज़ा को कहती कि भाई आप तो मर नहीं गई थी, फिर आप जिंदा कैसे हो गई। तो आगे से अज़ा कहती कि भाई मैं अंडरटेकर नहीं हूँ कि कब्र फाड़ कर फिर से जिंदा हो जाऊंगी। उमर से बातें सुनते अपनी माँ की तो मुस्कुराना शुरू कर देता है और अज़ा जहाँ पर प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं ही उमर की माँ हूँ, आपने जो डिटेल लेनी है मुझसे ले सकती हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो जहाँ पर फिर किसी भी तरीके से प्रिंसिपल इस बात को तस्लीम कर लेगी क्योंकि उमर भी बताएगा कि भाई यही मेरी माँ है। तो इनके आपस में मामलात जो होंगे ये ठीक हो जाएंगे। जब रास्ते पे जाएंगे तो उमर जब अपनी माँ के साथ बात भी करेगा, उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी तो उमर अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी देखें कि पापा चाह ने तो आपको मार ही दिया था, चलो शुक्र है आप फिर से जिंदा हो गई हैं। जब घर के अंदर जाते हैं ना तो जमाल को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई अज़ा अगर वहाँ पर जाती है, प्रिंसिपल को इस की बात करती है तो मेरी जो असलियत होगी ये आ जाएगी और इसी के से हम दोनों के बीच में जो मामलात होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसी वजह से जमाल चाहता है कि मैं सारा को अपने साथ लेकर जाऊँ जो फुप्पो की बेटी है, और फुप्पो की बेटी यही चीज़ें चाहती है कि मेरा जो वक्त है ये जमाल के साथ गुजरे ताकि मैं जमाल को अपने चुंगल में फंसा सकूँ। और फुप्पो की भी यही चाल है। जमाल सारा को कह देता है कि भाई आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम जाएंगे उमर के स्कूल में, वहाँ पर फंक्शन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है तो वहाँ पर जाकर एंजॉय करेंगे। ये जब सारा बातें सुनती तो सारा जल्दी से तैयार होती है, मेकअप शेकअप करना शुरू कर देती है, जमाल के सामने खड़ी हो जाती है। जमाल को कहती है कि जमाल मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो आगे से जमाल कहते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है, दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती तो अज़ा ये सारा का सारा सीन देख लेती है। और जब अज़ा सीन देखती है तो अज़ा को यहाँ पर हो जाता है शक जमाल के ऊपर कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ लैन लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जाती है जमाल के पास, होशेस इसके साथ बात करना शुरू कर देती और कहती कि मुझे ये बताओ कि ये क्या चक्कर चल रहा है। तो आगे से जमाल समझाने की कोशिश करेगा। पहले जमाल इससे पूछेगा तो ऐसा कह सकती कि भाई सारा के साथ आपका क्या चक्कर चल रहा है, मुझे सच सच बताओ। तो जमाल समझाएगा और कहेगा कि भाई ऐसा ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप इस की सोच ना रखें। लेकिन अज़ा का जो शक है ना ये किसी हद तक ठीक भी है। ठीक है जमाल की सोच नहीं हुई, लेकिन जो सारा की फुप्पो है, जो सारा की माँ है जमाल की फुप्पो, उसकी सोच ऐसी है और इन दोनों ने आपस में टारगेट बनाए हुए है। जब सारा ये माहौल देखती है, फुप्पो ये माहौल देखती है तो फुप्पो आती है, सारा के पास आती है और आकर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटी आपके पास यही वक्त है, आप इस वक्त का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और जमाल को अपने कंट्रोल में कर लें। जब जमाल तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा उसके बाद अज़ा कोई भी जोर लगाने की कोशिश करेगी तो जमाल इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। सारा जो होती है ना, जमाल अब चाहता है कि इस घर का जो खाना है ये सारे करे, तो सारा खाना शाना बनाना शुरू कर दे, हर वक्त किचन के अंदर रहती है, जो भी जमाल का काम होता है सारा करने की कोशिश करती है। ऐसा कि सब कुछ अच्छा नहीं लगता। सारा जब खाना तैयार करती है, खाने की टेबल पे बैठते हैं, साथ में सारा बैठ जाती है जमाल के, तो दूसरी तरफ फुप्पो बैठती है। तो फुप्पो कहती है जमाल को कि हाँ मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी ने खाना कैसा बनाया। तो आगे से जमाल कहते हैं कि भाई बड़ा कमाल का खाना है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अब सारा
सारा का सारा जो हुस्न है ये सारा को दे दिया है, सारा के पास आ चुका, आपने ट्रांसफ़र कर दी है। तो ये जब तारीफ़ें अज़ा सुनती है बेगम के सामने, हस्बैंड किसी और की तारीफ़ें कैसे कर सकते हैं, इससे गलत बात भी है और जमाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए कि जमाल अब इस घर का बड़ा है, इस घर को एडजस्ट करने की कोशिश करे। अगर ये घर के अंदर ऐसा माहौल खड़ा करेगा तो फिर इसके जो भाई होंगे देखकर क्या सोचेंगे, और वो भी इस बात के ऊपर या इस नक्शे कदम के ऊपर चल सकते हैं। जहाँ पर अज़ा को सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, अज़ा अब खुलकर जमाल के साथ बात करेगी। जमाल जो है वो चाहता है, अज़ा को एक पैसे भी देता है थोड़े से, आप ऐसा करना कि आप चाहें और जाकर सारा की माँ के और सारा के इनको साथ लेकर चैन से शॉपिंग करवाएं, ये कुछ कपड़े लेना चाहती हैं। तो अज़ा मजबूरी में तैयार हो जाती है, इनको साथ लेकर चाहती है। तो अपनी मर्ज़ी की वो लोग शॉपिंग करते हैं, महंगे महंगे कपड़े ख़रीदते हैं। घर में जब आते हैं तो अज़ा जाती है और जाकर जमाल के साथ बात करती है और कहती है कि जमाल ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जमाल आगे से अज़ा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखिए वो मेरी फुप्पू है, मेरी माँ जैसी है, अगर इस घर में आ गई तो मेरा हक बनता है कि मैं जो है वो उनकी ख्वाहिशात पूरी करूँ। तो आगे से अज़ा कहती है कि भाई अगर वो ख्वाहिशात पूरी करना भी चाहते हैं या इस के जो चीज़ें खरीदना भी चाहते हैं तो अपने पैसों से खरीदें, हमारा पैसा ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। आगे से जमाल जो होता है अज़ा की बात या उसका जो इशारा होता है ये समझ जाता है, तो यहाँ पर इसे वार्निंग दे देता है। इसे वार्निंग देता और कहता है कि भाई खबरदार, मैं माँ की वजह से तो सब कुछ बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन फुप्पू की वजह से मैंने कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आपने फुप्पू के साथ कुछ ऐसा किया या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। जमाल को अपनी फुप्पू के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, ये यकीन इससे ले डूबेगा। जब आगे जाकर सारा और फुप्पू आपस में मिलकर प्लान बनाएंगे और जमाल को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करेंगे। अब अज़ा के दिल में डाउट पैदा हो चुका है। जब एक बीवी के दिमाग के अंदर या उसके दिल के अंदर शक पैदा हो जाए ना, तो फिर वो छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ लेती है, और जब वो गलतियां पकड़ती है तो इसी से ख़ानदान के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे, और ऐसा इसी तरीके से अज़ा का घर बर्बाद होगा। और अज़ा एंड पे जाकर जमाल के सामने ये बात भी कह सकती है कि भाई आप अगर सारा के साथ शादी करना चाहते हैं तो फिर ऐसा करें कि आप मुझे छोड़ दें, मुझे तलाक दे दें, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाऊंगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल तो ड्रामा सारा का सारा अज़ा के ऊपर ही घूम रहा है। अज़ा और जमाल के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जो नसीर है उसे तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो तो चेंज होना चाहता है, लेकिन अब इसके ऊपर आसमा यकीन नहीं कर रही, चाहे जो कुछ भी हो जाए। नसीर ने अपने आप को फुल चेंज करके रख दिया है, लेकिन आसमा बार बार नसीर को कह रही कि भाई हम दोनों का जो रिश्ता है ये बच्चे की वजह से। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर ये जो शक है अज़ा के दिल में मज़ीद बढ़ता है तो आगे से अज़ा कौन सी डिमांड कर सकती है, ये जमाल की फुप्पो को अज़ा कैसे इस घर से निकालने की कोशिश करती है। अगर करती है तो क्या इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी। लाजमी रह दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।